आज हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। तो सर सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिड का मतलब क्या होता है। वर्डन सर, सॉलिड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। क्या बोला? एक ऐसा बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। तो मैं लिखता हूँ द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस, उसी को ही क्या बोला जाता है? सॉलिड। बोला डन इतना। अ बॉडी ऑक्यूपाइंग स्पेस, उसको क्या बोला जाता है? सॉलिड। बोला डन इतना। अब अपने बात करते हैं कि सर दो चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सर क्यूब, एंड दूसरा बात करूँगा क्यूबॉइड। बोला डन यहाँ पे। सर अगर मैं क्यूबॉइड की मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझना कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ओके, सेम ये भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। नेक्स्ट यहाँ से ये जॉइंट, यहाँ से ये जॉइंट, यहाँ से ये जॉइंट, यहाँ से ये जॉइंट। बोला डन। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो बचेगा, ये जो मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट लेंथ। सर यहाँ से यहाँ पे दैट इज़ नथिंग बट आर ब्रेड्थ। एंड सर ये जो है ना, ये इसका है हाइट। बोलो क्लियर हुआ इतना? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन के बारे में सबको पता चला। बोलो डन इतना। इसके अंदर हम कितना भर सकते हैं, कितना फिल कर सकते हैं, उसे बोला जाता है वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। ओके, एक होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। बोलो डन इतना। और इसका जो भी यूनिट होगा वो होगा यूनिट क्यूब, है ना? यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट, दैट मीन्स मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। बोलो डन इतना। पक्का पक्का? ओके। नेक्स्ट अगर मैं दूसरा बात करता हूँ सर डायगोनल। सर डायगोनल की बात करूँ तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा? लेंथ। सिंपल होगा ना लेंथ, तो उसको बोलेंगे यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। बोलो डन इतना। पक्का पक्का? ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो वो क्या हो जाएगा सर? 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट एल, और एरिया है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करोगे यहाँ तक पता चला? क्लियर हुआ? डन। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊँ, थोड़ा सा डिटेल में अपने चलते हैं, उसको थोड़ा मैं समझाता हूँ कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये, ठीक है। सो इसको समझाने के पहले मैं रूम का एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बोलो डन। ओके, सो अभी अपने ये वीडियो को पॉज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? रूम के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान से सुनना मालिक। देखो, टीएसए और क्यूबॉइड की बात करते हैं। टीएसए का मतलब क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक में बोलूँ तो टीएसए में तुम्हें सब जगह को कवर करना है। इसका मतलब क्या? एक ये जगह होगा, दूसरा ये जगह होगा, तीसरा ये जगह होगा, चौथा ये जगह। तुम आजू बाजू देखोगे तो तुम्हारे साइड में 4 वॉल। बोलो हाँ या ना? हाँ। और एक ऊपर देखोगे तो 5वां दिख रहा है वॉल। हाँ। एक नीचे देखोगे तो 6ठा वॉल दिख रहा है। हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। इतना मान रहे हो? हाँ। पक्का पक्का? डन। ओके ओके, मतलब यहाँ देखो, टोटल में तो तुमको पता चल गया, चारों साइड का एरिया, ऊपर नीचे का एरिया मिला के ये बन गया। अब मैं बात करता हूँ, एक इसके बाद आएगा लेटरल सरफेस एरिया, LS है ना? इसी को ही बोला जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ फोर वॉल। यानी 4 दीवार कहाँ है? क्या ये दीवार है? नो। ये नीचे दीवार है? नो। समझे क्या मेरी बात को? जब भी एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया वर्ड की यूज किया होगा तो सिर्फ हमें यही लेना है। बोलो डन। सुनो ना मेरी बात, एक बात पूछूं। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या लेते थे हम?
ये 6 पूरा ये चारों और ऊपर नीचे भी लेटरल में क्या ले रहे ये चार, यानी टोटल में से किसको हटा देंगे तो लेटरल आएगा। बेस्ट है। और ऊपर वाला कौन है? लेंथ ब्रेड, लेंथ ब्रेड। नीचे वाला क्या है ना? ऊपर वाला लेंथ ब्रेड, नीचे वाला लेंथ ब्रेड, यानी लेंथ ब्रेड को गिनना समझ रहे मेरी बात को? यानी सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ था 2 बार लेंथ ब्रेड, 2 बार ब्रेड हाइट और 2 बार हाइट है। बोला डाल इतना। यानी सर आपने बोले लेंथ ब्रेड को नहीं गिनना है तो किसको गिनना है? बाकी जो बचे वो क्या बचे? 2bh प्लस सर h को कॉमन आउट निकाल दूंगा। सॉरी टू बी 2h सर 2h कॉमन आउट क्या बचेगा? b प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रैकेट। ये अपने को याद रखना है। समझ रहे? अंडरस्टैंडिंग करोगे ना मालिक, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता लेटरल का मतलब क्या है, और फिर क्वेश्चन में दिखते हैं हाँ कभी सर लेटरल डाल रहे कभी टोटल। अरे पता होना चाहिए मालिक। बोलो हाँ या ना? यानी अगर मैं बात करूं कि मुझे कभी टोटल दे दिया है कभी लेटरल दे दिया है तो मेरे पास ये दोनों भी तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? दोनों का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। पक्का पक्का? ओके। और इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। इसका क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। डन? एरिया है ना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। पता है क्यूब यानी क्या होता है ना, जिसके सारे साइड सेम होंगे। बोलो हाँ या ना? यानी ये सर ये जो है ना वो A है, ये जो है ना वो A है। बोलो डन इतना? तुम A ले लो या X ले लो। और ये भी जो है ना, अगर तुमको क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया ना इसमें तो मजाक है। क्या बोला मैंने? एकदम मजाक है। फोकस सिर्फ करना है यहाँ पे, मैं सिखा रहा हूँ उसको समझना। LBH A क्यूब, समझे क्या? LBH था ना इधर? A क्यूब सर डायगोनल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 3a स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? a√3। समझे क्या मेरी बात को? फिर से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। और a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना, तो a√3। देखो ये आता है मैं TA से। सिंपल सा एक ही चीज़ याद रखना है, समझ लो ये क्यूब बन चुका है। यानी ये भी है ये भी है, तो इसका एरिया क्या? a स्क्वायर। अरे बोलो ये क्या है? a। ये क्या है? एरिया। ये क्या है? ये क्या है? एरिया। बेस्ट है। यानी सर मुझे ये क्लियर हो रहा है a स्क्वायर 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 6 स्क्वायर। पता चला सर 6 इंटू a स्क्वायर। बट अगर मैं बात करता हूँ LS है या एरिया 4 वॉल, ऊपर नीचे का गिनेंगे क्या? नहीं सर 6 में से 2 चले गए। 4a स्क्वायर। बोल को टफ कोई तकलीफ? इजी गिनूं मैं? हाँ डायगोनल में आपने बोला a स्क्वायर बाहर आया पर आपने सिर्फ a लिखा है। हाँ तो इसके बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ना भाई रूट में डालेगा तो रूट बता देता हूँ। √3a स्क्वायर हो जाएगा ना, बाहर आएगा तो, है ना? डन इतना? पक्का पक्का? ओके। कुछ यूनिट को अपने समझते हैं, वो यूनिट को माइंड में सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। बोल रहा? ओके। तो ये खास ध्यान रखना। बस अब इसी को हम आगे की ओर लेके चलेंगे। बोल डन यहाँ पे? क्लियर? सो चलो इतना फटाफट फॉर्मूला को माइंड में सेट कर देते हैं अपने। ओके। एक जगह सिर्फ सारे स्टूडेंट को क्या करना है ना, एक पिन पेज में ये सारे फॉर्मूला लिख दो
और आज और कल 2 दिन लेक्चर चलेगा इसका, और दोनों के दोनों दिनों फॉर्मूला लेके बैठना है। क्लियर? फटाफट। ओके, सो हम आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सुनो रेक्टेंगुलर सॉलिड का ही मतलब होता है क्यूबॉइड। समझे ना? मतलब देखिए तो क्या लगे, रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल टाइप का कलेक्शन ये मिलके तो क्यूबॉइड बनता है, हाँ है ना? जैसे देखो ये एक रेक्टेंगल बना, ठीक है ना, ये एक और रेक्टेंगल बना, ओके, ये एक और रेक्टेंगल बना। पता चल रहा है? अगर तुम ऐसे ढगले रेक्टेंगल बनते जाएंगे तो ये देखो क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा चलो, सो यहाँ पे अपने को सबसे पहले फर्स्ट वन लिखता हूँ मैं यहाँ पे वॉल्यूम। इधर सिर्फ जस्ट देखते जाना। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू डी इंटू एच। सर यूनिट को चेक कर लो, ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 50/100 कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे आ जाएगा 8.5 इंटू 6.4 इंटू 0.5। देखो कैलकुलेशन पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, है ना, वो घर से तुमको करके लाने का है, ठीक है? ओके, इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? यूनिट बोलो। मीटर क्यूब। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। पक्का? कच्चा पक्का? ओके सर, यहाँ पे ये पूरा तुमको लिखने का, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और फिर क्या चाहिए? टीएस है, तुमको पूरा लिखने का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बोलो क्या है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस, सर यहाँ पे आ जाएगा 2, L का वैल्यू क्या है? 8.5, B का वैल्यू, 6.4, B का वैल्यू 0.5, 0.5 प्लस H का वैल्यू 0.5 इंटू, बोलो क्लियर इतना? सर इसको सॉल्व कर डालना। तुम्हारा यूनिट क्या आएगा? यूनिट एरिया है मालिक। ओए सीधे बैठ यार, दोस्ती यारी। ओके, मीटर स्क्वायर क्यों? एरिया है ना? ओके, तीसरा क्या निकालना है? LS है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बोलो क्या आ जाएगा? 2H ब्रैकेट L प्लस B। 2H का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.5। L का वैल्यू क्या आ जाएगा? B का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6.4, सर अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 0.5 इंटू इधर कितना आ जाएगा? 14.9। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो? पक्का? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। सर ये DM है, ये DM है और ये मीटर है। 1 मीटर यानी कितने DM दिए? बोलो ना, दिखाए ना तुमने फॉर्मूला, चेक करो जल्दी। वो हाथ में रखना है फॉर्मूला लिखा हुआ, सब लोग छोड़ क्यों दिए? 10 सेंटीमीटर 10 DM। सर यहाँ पे आ जाएगा 10 DM, यानी सर सेकंड पॉइंट एक निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या आएगा? LBH। L का वैल्यू क्या दिया है? याद रख लो तो 5.6, 2.5, 10 है ना? 5.6, 2.5, 10 और यूनिट किस में आएगा? ये DM क्यूब। बोलो डन। और क्या चाहिए आप? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है फॉर्मूला? बोलो। 2 ब्रैकेट LB प्लस सर 2 L का वैल्यू B 2.5 प्लस 2.5 इंटू 10 प्लस इसका आंसर किस में आएगा? यूनिट
dm स्क्वायर। सर यहाँ पे अब चाहिए अपने को लास्ट LS है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2h, बोलो 2h का वैल्यू क्या आएगा 10, L का वैल्यू प्लस सर 2 इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा 7, 8.1। आंसर किस में आएगा बोलो डन। इतना मैं उम्मीद करूँ कि ये क्लियर है, इजी ना सबको, कैलकुलेशन पार्ट सबका कल होना चाहिए कंप्लीट। हाँ ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, द वॉल्यूम किसका, रेक्टेंगुलर वॉल। रेक्टेंगुलर वॉल का मतलब एक क्यूबॉइड का ही काम चल रहा है ना सर। ये कितना दे दिया है 33, यानी मैं इधर बोलूंगा सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 33 मीटर क्यूब। बोल डन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आएगा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 33। बोलो लेंथ का वैल्यू कितना दे दिया है, ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया है नहीं दिया, हाइट 8 इज इक्वल टू 33। सर यहाँ पे 165 अपॉन 10 इंटू बी इंटू 8 इज इक्वल टू सर b इज इक्वल टू 33 इंटू 10 बोल डन। सर यहाँ पे b का जो वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। बोल डन। और यूनिट क्या आ जाएगा क्यों सही मीटर। मालिक फाइंड क्या कर रहे हो, देखो ऊपर क्या दिया है वो मैटर नहीं करता है, तुम फाइंड क्या कर रहे हो, चल्ला फाइंड क्या कियो। तो ब्रेथ किस में होगा मीटर में होगा, समझ रहे हो। वॉल्यूम देखते क्यूब नहीं स्टार्ट कर देने का, क्लियर इतना उम्मीद करो डन। सर यानी ये बीट तो ऑफ वॉल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके चलो, सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है। क्लियर, ईच मेजरिंग दिस एंड दिस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल बनाना है। कितना वॉल है, ये एंड ये। ए सुनो मेरी बात, ये जो ब्लू कलर में दिया है ना, ये किसका है सुनना, ये ब्रिक है। बोल डन। और ये जो पिंक कलर का दिया है ना, वॉल का है, वो रूम का है। समझ रहे हो मेरी बात को। डन। मुझे बताओ रूम में ये क्या बोलते हैं, ब्रिक्स लगेगा कि ब्रिक में रूम लगता है। रूम में ब्रिक्स लगता है। वेरी गुड। यानी सर ये बड़ा सा जो रूम है ना, ये बड़ा सा जो रूम है ना, डिवाइड बाय छोटा सा ब्रिक। ओके, ये दे देगा दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ब्रिक। डन। सर अब ये क्या सीन है, ये कैसे क्या आएगा। अब मुझे बताओ सर, ये जो है ना रूम जो है ना वो जगह लेता है, बोला हाँ ना, रूम जो है वो जगह लेता है, बोलो क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वाइल द सीमेंट एंड द सैंड मिक्सचर ऑक्यूपाई 120 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। यानी देखो अब अपने यहाँ पे वॉल जो है उस पर ब्रिक लगाना है, यानी रूम में हमको ईंट लगाना है, ब्रिक्स लगाना है। ब्रिक ऐसे एक के ऊपर दूसरा रख के तो थोड़ी हो जाएगा, सीमेंट भी तो यूज़ होगा ना। तो सीमेंट भी यूज़ होगा, तो जितना ज़्यादा सीमेंट यूज़ होगा उतना कम ब्रिक होगा ना। एक लॉजिक समझो कि जितना सीमेंट डाल रहे हैं तो सीमेंट भी तो अपना जगह ले रहा है, तो कितना कम हो रहा है, तो 120 कम हो रहा है ना।
क्लियर हुआ, पता चला? यानी सीमेंट 120 का जगह ले रहा है, इसका मतलब क्या कि सीमेंट 120 का जगह यूज़ कर रहा है, यानी वो पार्ट में हम ब्रिक को नहीं लगाएंगे। बोलो इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। पक्का पक्का, कच्चा पक्का, डन। ओके, सो फोकस करना है यहाँ पे। मैं जस्ट यहाँ पे बोलूँगा इसका वॉल्यूम क्या होगा। पिंक वाले को पिंक से रिप्रेजेंट करता हूँ, LBH, बोलो डन, डिवाइड बाय, ओके, ये छोटा l छोटा b छोटा h, लेकिन ये पूरा का पूरा यूज़ होगा क्या वॉल में? नहीं। सीमेंट भी यूज़ होने वाला है ना? बोला हाँ है ना? ओके, यानी जस्ट अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ अभी यहाँ पे, तो L क्या है बताओ? 6, ब्रेड्थ कितना है? 5, और हाइट कितना है ना? यानी वही LBH अपने गिन लेते हैं ना। बोलो 6 5 30। ओके, सब सेम है, यूनिट सेम है, पक्का पक्का? क्यों मुझे लग रहा है कुछ लोचा है? हाँ, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, बोल डन। अगर 50 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, है ना? तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया सर, 0 0 कट हो जाएंगे, हाँ या ना? 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15 मीटर क्यूब, बोलो हाँ या ना? पक्का? ओके, अब ये जो 15 मीटर क्यूब आ गया है अपने पास, क्लियर हुआ? इसमें से 120, ठीक है ना, यहाँ से 120 जो है, फोकस करना, मैं इधर लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ रूम, बोलो डन, बोलो क्लियर? इतना वॉल्यूम ऑफ रूम कितना दे दिया है सर? 15 मीटर क्यूब आ गया, बोलो डन। इसमें से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड कितना यूज़ हो रहा है? 120 है ना? किसका? ऑफ 15 का, क्लियर? यानी 120 इंटू 15 आ जाएगा सर। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 3/4, पक्का? मीटर क्यूब 3/4 मीटर क्यूब आ जाएगा, पक्का पक्का, कच्चा पक्का? ओके सर, 3/4 आ गया। अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना जगह ले रहा होगा? ब्रिक कितना जगह ले रहा होगा? तो रूम 15 का जगह ले रहा था, उसमें से सैंड वाला पार्ट हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 4 जा 60 -3 57/4 मीटर क्यूब, बोल डन इतना। ओके, ये जो हमने निकाले हैं ये फर्स्ट वन का निकाले। हाँ, फिर से मैं बताता हूँ क्या क्या सीन है, किस तरीके से, तुमको आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी, है ना? जस्ट वेट करना। ये हमने निकाल के दिए वॉल्यूम ऑफ रूम, बोल डन इतना। ओके, सो हमने को ये चीज़ क्लियर हो गया, वॉल्यूम ऑफ रूम L, इसको पीछे ले लेता थोड़ा मैं, ये L था, ये B था और ये H था, बोलो क्लियर इतना। सो ये देखो क्या हुआ ना, सिंपल सा, LBH से वॉल्यूम ऑफ रूम निकाले, रूम का वॉल्यूम कितना निकला? 15। अब उसमें से 120 जो था वो सीमेंट यूज़ हुआ था, तो वो 3/4 सीमेंट यूज़ हो गया, हाँ ना? ओके, अब 15 में से 3/4 हटाए तो ये वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? इतना जगह ब्रिक लेगा कि नहीं लेगा? अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक LBH, बोलो वैल्यू क्या क्या दिया है? 25 12.5 7.5, 25 फिर 12.5 7.5, बर्डन, और सबके सब सेंटीमीटर में थे, हाँ या ना? ये सेंटीमीटर क्यूब है, अपने को किस में चाहिए? मीटर क्यूब। 25 बाय, पहले तो ये सब को डिवाइड बाय 100 100 100, बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे 25 12.5 तो 125 10
7.5 यानी 75 10। बोलो क्लियर इतना सर, यानी ये आ गया क्लियर इतना। बस मुझे अब सिंपल क्या करना है ना, मुझे चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आएगा। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है वो क्या दे दिया है अपने को ऊपर वैल्यू 57/4, 57/4। और यहाँ पे क्या आएगा 25, 125 इंटू 75 अपॉन 100, 100, 100, 10 इंटू 10। बोलो क्लियर इतना सर। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए कैसा हो जाएगा 57 ऊपर 4 नीचे। बोलो क्लियर इतना, ऊपर 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10 25 125 75। बोलो क्लियर। बस इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर। नंबर ऑफ ब्रिक्स है तो यूनिट उसका लगेगा नहीं, 5 ब्रिक्स होंगे, 10 ब्रिक होंगे, 100 ब्रिक होंगे, 1000 ब्रिक होंगे, ऐसे वैल्यू आएंगे। तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना 1000 मीटर ब्रिक होंगे, समझ रहे हो? ओके, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये पता चला? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको समझना मालिक ने तो नहीं पता चलेगा हाँ क्या सीन है क्या नहीं है। एक सिंपल सा बात करूँ ना मैं, तो यहाँ पे हमने किया क्या है इस चीज़ को समझना। इस डायग्राम के थ्रू मैं तुमको पूरा समझाता हूँ। हमने ये निकाले, पता चला कैसे? ये हमको पूरा आंसर दे रहा है, समझना, फोकस करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ रूम निकाले, है ना? फिर हमने 1/20 निकाले वॉल्यूम ऑफ रूम। फिर हमने दोनों में क्या किया, माइनस किया। लेट्स सी, फिर से चेक करते हैं अपने, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ रूम निकाले, चेक कर लो। लेट्स सी, ये रहा, यही वाला है ना, इसी को तो ये लिखा है ना। बोल डन इतना। फिर हमने क्या निकाले 1/20 निकाले वॉल्यूम ऑफ रूम, चेक करो। फिर ये हमने क्या किया, माइनस किया ना दोनों के बीच में, चेक कर लो। यहाँ पे भी हमने माइनस किए, बोला हाँ है ना, बोल डन। और फिर नीचे क्या निकाले, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स निकाले कि नहीं निकाले, बोला हाँ है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक ये वाला। बोलो क्लियर है, डन। तो ये तुम चाहो तो ये डायरेक्ट भी तुम इस तरीके से लिख सकते हो। चलो मैं इसको भी एक शॉर्टकट बता देता हूँ। समझना मालिका, ये सब मैं समझा रहा, इसके लिए कोई लोचा ना मारो कल होके तुम। चलो डन, मैं इसको अब सॉल्व करके बता रहा हूँ। इधर देख लो, ये आएगा लेंथ ब्रेथ हाइट माइनस 120 लेंथ ब्रेथ हाइट। इधर आएगा छोटा एल छोटा बी छोटा एच। बोलो क्लियर इतना। बोलो कैपिटल एल का वैल्यू क्या है 6 इंटू 5 इंटू 0.5 माइनस 120 6 इंटू 5 इंटू 0.5। छोटा एल का वैल्यू क्या है 25 इंटू, इसको मैं बोल सकता हूँ 10, 7.5 इसको बोल सकता हूँ 10। बोला हाँ या ना, पक्का पक्का। ओके चलो अब ये ऊपर वाला किस में, मीटर क्यूब में,
नीचे वाला किस में? सेंटीमीटर क्यूब। बोलो डन इतना। ओके लेट्स सी सर, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर समझो इसको मैं 5/10 लिखता हूँ, 6 × 5 इधर लिखता हूँ 5/10 डन। क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, है ना? 5 3 जा 15 माइनस 1/20 इंटू 15, बोलो हाँ है ना? मीटर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोकस करना। ओके, ये सारे के सारे जो वैल्यू है नीचे, उसको मैं एस इट इज़ रहने दूँ। 25 इंटू 125/10 इंटू 75/10। सर यहाँ पे 5 3 जा, है ना? 5 4 जा, सर 15 4 जा 60 माइनस 3 57/4। बोल डाल यहाँ पे क्लियर इतना? ओके, इसको मैं, ये ऊपर में मीटर क्यूब है, नीचे 25 इंटू 125 इंटू 75 है, यहाँ 10 इंटू 10 है, बोला हाँ है ना? ओके सर, ये जो मीटर सेंटीमीटर क्यूब जो था ना, उसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा इधर? बोलो डन। बस इसको सॉल्व कर डालना, तुम्हारा आंसर पता चला? तो तुमको जो तुमको अच्छा लगे वो तुमको करने का। डन, मैंने दोनों मेथड बता दिए। बोलो डन इतना। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।